नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि मार्केट मंडे को यानी 30 जून को कहाँ कामकाज कर सकता है। तो अपन लोग सबसे पहले एक बार चार्ट देख लेते हैं। चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, अभी कभी भी फ्राइडे का एक चीज़ आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा। फ्राइडे का जो सेशन होता है उस दिन पोजीशन क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हाई यानी फ्राइडे का हाई क्या है? 25,660 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा आज का लो 25,524। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्या होगा कि आज आप बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा। हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जब तक मार्केट, देखिए दो तरह के एनालिसिस चल रही है। एक हो रही है पोजिशनल, जो कि पूरे वीक के लिए है। दूसरा क्या है, मैं इंट्राडे के बारे में बात करूंगा बाद में। पहले क्या बात कर रहा हूँ, पोजिशनल की, जो पूरे वीक के लिए वैलिड है। 25,524। ठीक है, या होल नंबर 25,500 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इस वीक के लिए। ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है तो हम 25,200 तक का भी टारगेट देख सकते हैं। तो यहाँ पे आसपास मिलेगा मार्केट। अगर गलती से मान लो कि मार्केट कल गैप डाउन हो जाता है और यहाँ पे ओपनिंग होती है, कहाँ पे, इसके आसपास, तो इसके क्लोजिंग का नीचे यानी 25,500, 25,490 का एसएल रख के मैं लॉन्ग का ट्रेड लूंगा यहाँ पे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी मार्केट फ्राइडे लो के आसपास रहती है तो एक बार अपन लोग स्ट्रिक्ट एसएल के साथ लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा क्या है, फ्राइडे हाई, अगर मार्केट कल फ्राइडे हाई के ऊपर सस्टेन करती है तो फिर से मार्केट में मंडे को भी एक न्यू हाई देखने को मिलेगा। न्यू हाई मतलब इस वीक के लिए, इस वीक के लिए। ठीक है, फिर हमारा सपोर्ट हो जाएगा 25,660 का, एक अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दो लाइन को ड्रॉ करके लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इंट्राडे की जहाँ तक बात कर लेते हैं। इंट्राडे में सिंपल, बहुत ही सिंपल रखेंगे। एक है आपका ये ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक करते ही अपन लोग को पुट का ट्रेड नहीं लेना है, वेट कर रहा है कि मार्केट जो है 25,610 को भी ब्रेक करे। ठीक है, अगर मार्केट इसके बीच में रहता है, कहाँ पे, 25,650 और 25,600, इन दोनों के बीच में रहता है तो अपन लोग को नो ट्रेडिंग जोन है, कोई ट्रेड नहीं ले रहा है। ये है ऑप्शन बायर के लिए। अगर जो बाइंग करता है उसके लिए कोई ट्रेड नहीं ले रहा है जब तक मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है। जिधर का ब्रेकआउट दे उधर का ट्रेड लीजिए। ठीक है, और अगर अभी देखिए जिस हिसाब से बुलिश डेटा वगैरह है, अब क्वांटिटी लॉन्ग के साइड ज़्यादा रखेंगे, शॉर्ट के साइड हम लोग 1/3 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे अगर शॉर्ट का ट्रेड मिलता है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या कहता है। तो ऑप्शन चेन में निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 25,638 पे। ठीक है, यहाँ से 25,660 ज़्यादा दूर नहीं है। इसको ब्रेक करते ही अपन लोग कॉल का ट्रेड ले सकते हैं एसएल के साथ। 3 जुलाई की एक्सपायरी है यहाँ पे। फिर से क्या हुआ है, कॉल में शॉर्ट कवरिंग हुई है। ठीक है, और अब जो राइटर बैठा है फिलहाल, बायर बैठा है बोल सकते हैं, 25,600 पे बाई करके बैठा हुआ है। अगर मार्केट 25,600 के आसपास मिलती है, ज़्यादा पॉइंट दूर नहीं है, ठीक है, तो भी 25,600 भी एक अच्छा सपोर्ट माना जाएगा। देख सकते हैं, जबरदस्त वाली राइटिंग है। हम लोग को शॉर्ट का ट्रेड कब लेना है, 25,600 के नीचे जाते ही अपन लोग शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं
500 तक का अपन को टारगेट मिल सकता है। देखिए इन एनी केस 500 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है इस वीक के लिए भी। रजिस्टेंस कहाँ है मार्केट में, अब देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मेरे को पुट साइड में दिख रहा है, नियरेस्ट में कहाँ दिख रहा है, 25,500 पे। वो कितना है, 1.16 लाख है। ऊपर के साइड में मेरे को दिख रहा है 1 लाख में किधर दिख रहा है, तो आप देख सकते हो नियरेस्ट जो 1 लाख में दिख रहा है वो मेरे को दिख रहा है 26,000 पे। तो 20 वीक में हो सकता है कि हम 26,000 भी टच कर जाए, ऐसा ऑप्शन चेन बोल रहा है। एक अच्छा रजिस्टेंस आपको देगा कहाँ पे, 900। यानी ये जो जोड़ है ना 900 टू 26,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट को देगा। और एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना के बैठा हुआ है हमारा कहाँ पे, 400 से 500 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, 25,400 से 25,500 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है इस वीक के लिए। और 25,900 से 26,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इस वीक के लिए। ठीक है, इस इन दोनों लेवल के आ, बीच बीच में मार्केट काम कर सकता है। हमें इंट्राडे का ट्रेड ऑलरेडी मैंने बता दिया है, चार्ट के हिसाब से उसको फॉलो करेंगे उस लेवल को। अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर रहता है तो अपन लॉन्ग टर्म ट्रेड लेंगे, इस लाइन के नीचे रहता है तो अपन लोग शॉर्ट का ट्रेड लेंगे एसएल के साथ। लेवल ध्यान में रखिएगा क्या है, 25,610 और 25,650। चलिए अब डेटा देख लेते हैं, एक चीज और देख लेते हैं, टोटल ओपन इंटरेस्ट का क्या हाल चाल है। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट में क्या दिख रहा है, 14 लाख आपका कॉल राइटिंग है और 17 लाख पुट राइटिंग है। तो पुट राइटिंग अभी भी ज़्यादा है कॉल राइटिंग से, तो मार्केट जो है बुलिश रहने वाला है मंडे को, अगर ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट रहा तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेटा। तो डेटा में आज फिर से क्लाइंट हमारा बियरिश ट्रेड लिया है इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स कॉल में, इंडेक्स पुट में। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर थोड़ा सा इन्होंने अच्छे से बाई किया है, डीआई ने सेल किया है, एफआईआई और प्रो जो है बिक्स टू बुलिश होके गए हुए हैं। ठीक है, और हमारा क्लाइंट बियरिश होके गया है। टोटल ओपन इंटरेस्ट देखते हैं 30,000 है। ये जल्दी से मैं चाह रहा हूँ कि ग्रीन हो जाए यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में। कॉल में बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है लेकिन अच्छी बात है, फिर से देख लो, नोट करने वाली बात है। एक अच्छा बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा कॉल में लॉन्ग करके बैठे हुए हैं हमारे प्रो। पुट में किसी की, देखिए पुट में बहुत ज़्यादा पोजीशन है ही नहीं। ठीक है, बड़े लोग का पुट में है ही नहीं, अब इतना कम पुट हो रखा है यहाँ पे, मार्केट क्या ही नीचे जाएगा। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर बहुत अच्छी पोजीशन में होल्ड करके बैठे हुए हैं। आज शॉर्ट भी क्लोज किया है, लॉन्ग भी ऐड किया है, तो ये भी बुलिश है। स्टॉक कॉल स्टॉक पुट में क्लाइंट हमारा बुलिश होके बैठा हुआ है। तो एक चीज देखने को मिल रहा है कि इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई और प्रो जो है बुलिश होके बैठे हुए हैं। तो डेटा क्या बोल रहा है कि मार्केट मंडे को बुलिश रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन चेन भी यही बता रहा है, चार्ट भी हमें लेवल पता है 25,660 का है, इसके ऊपर बुलिश रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए मंडे फिर मिलेंगे। अच्छे से एनालिसिस करिए, रूल को फॉलो करिए, अपने सेटअप पे ट्रेड मिले तो ही ट्रेड लीजिए। चलिए बट थैंक्स अलॉट।